प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलते हैं आज के सबक की तरफ। तुम छोटे छोटे हो, तुम्हें सबसे अहम बात बताना आज का ज़िम्मा है। वो बात यह है कि जब तुम अपने घर से निकलो पढ़ने के लिए, क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले अपना लिबास, अपना चेहरा दुरुस्त कर लो। ठीक, लिबास और चेहरा दुरुस्त कर लो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम जो भी तुम पढ़ते हो उठाओ। उठाने के बाद जब घर से निकलो तो घर वालों को सलाम करके निकलो। क्या करके? सलाम करके निकलो। घर से जब मस्जिद की तरफ आओ, जब मस्जिद को आ जाओ तो मस्जिद में जब दाखिल हो उस वक्त भी पहले सलाम करो। क्या करो? मतलब घर से निकलोगे तब भी सलाम करके निकलोगे, और जब मस्जिद आओगे तब भी सलाम करके आओगे। यहाँ पढ़ो, पढ़ने के बाद जब घर जाओगे, जाने के बाद जब घर में दाखिल होगे उससे पहले तुम्हें इस मस्जिद के गेट से निकलना है। घर में जाने से पहले कहाँ से निकलना है? मस्जिद के गेट से निकलना है। तो तुम्हें जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से जाना है। जिस तरह आए थे सलाम करके, इसी तरह मस्जिद में सलाम करके जाना है। फिर जब घर में दाखिल होगे तो घर में भी सलाम करना है। जोर से बोलो, घर में भी सलाम करना है। उसके बाद जब घर पहुंचे, नोट करते चलना, ये बात बहुत काम आएगी तुम्हारे। उसके बाद जब घर पहुंचे, घर जाने के बाद अगर माँ घर में मौजूद नहीं है या बाप घर में मौजूद नहीं है या बड़ा भाई या बड़ी बहन घर में कोई भी मौजूद नहीं है, एक है सब नहीं है, या घर में मिसाल के तौर पे अगर 5 लोग हैं उसमें से 2 मौजूद हैं 3 नहीं हैं, या 3 मौजूद हैं 2 नहीं हैं, तो आपको क्या करना है? आपके यहाँ घर वाला कोई हो या मेहमान कोई हो या बस्ती का कोई भी बैठने वाला हो, उसके सामने बड़े अदब के साथ रहना है। कैसे रहना है? बड़े अदब के साथ में तुम्हें रहना है। कोई भी काम ऐसा ना हो कि जिससे कि तुम्हारे माँ बाप पर उंगली उठे, जिससे कि वो टोक सके कि फलाने का बच्चा ऐसा है या फला शख्स की बेटी या बेटा ऐसा है जो शैतानियाँ करते। जब उसके सामने तुम अदब से रहोगे तो वो तुम्हारे घर से जाने के बाद अपने बच्चों के सामने तुम्हारी मिसाल देगा। क्या करेगा? तुम्हारी मिसाल देगा, तुम्हारी तारीफ होगी। और कायदा ये है कि अगर बाप घर से बाहर हैं, कहीं काम से हैं, बाप जैसे ही घर में दाखिल हों तो तुम्हारा फ़र्ज़ है, या माँ कहीं बाहर काम से हैं, अगर वो घर में दाखिल हों तो तुम्हारा फ़र्ज़ है सबसे पहले उनके लिए पानी लाना। क्या लाना? पानी लाना। अगर कोई मेहमान आ जाए तब भी सबसे पहले तुम्हारा काम है उसको पानी देना। क्या? पानी देना। उससे भी पहला एक काम है सलाम करना। सबसे पहले कोई मेहमान आएगा तो क्या करोगे? सलाम करोगे। उसके बाद जोर से बोलो, उसके बाद पानी पिलाना है। ये कायदे और कानून है तुम्हारे। अगर तुम इसी तरीके से अपने काम को अंजाम देते रहे तो समझ लो तुम्हारे घर में भी तुम नेक कहलाओगे, मोहल्ले में भी नेक कहलाओगे, और जो रिश्तेदार आएगा या वो रिश्तेदार वापस अपने घर जाएगा तब भी तुम्हारी तारीफ होगी। पानी हो, पानी पिलाओ, और खाने का वक्त हो तो आने वाले से खाने के लिए पूछो। उसके बाद अदब से रहो। बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, या छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, माँ बाप हो, या मोहल्ले की कोई औरत हो, या कोई मिलने वाला हो, अगर तुमसे बड़ी मोहब्बत के साथ में किसी काम के लिए कहता है तो उसके काम को फ़ौरन सुन लो, उसकी बात का जवाब पलट कर ना दो। अगर तुम मोहब्बत के साथ में उसकी बात, अगर उसने गलत भी कही है, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात की है, या ऐड कर बोला है, या कोई औरत है ऐड कर बोली है, तो मोहब्बत के साथ सह जाओ। अगर कहीं कल को तुम्हारी बात आएगी, रिश्तेदारी में, रास्ते में चलते हुए, घर में बैठकर कहीं पर भी तुम्हारी बात आएगी, तो वो आदमी हो या औरत मोहब्बत के साथ यही कहता हुआ नज़र आएगा कि हम फला के यहाँ गए थे, उसके बेटी को हमने देखा कि हम पहले पहुँचे, पहुँचने के बाद उसने सलाम किया, सलाम करने के बाद हमें पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद खाने के लिए पूछा, और रास्ते में कल वो मिल गई थी, हमने उसको तेज़ आवाज़ में डांटा भी, लेकिन हमारी बात का जवाब उसने पलट कर नहीं दिया।
मुझे उम्मीद है कि जो बातें मैंने समझाई हैं ये तुम्हारी समझ में आई होंगी। अब तुम्हें क्या करना है, घर से आना है तो सफाई के साथ आना है, और घर से निकलने से पहले कौन सा काम करना है? जोर से बोलो, सलाम करना है। मस्जिद में जब दाखिल होगे तो सलाम करना है। मस्जिद से जब निकलोगे छुट्टी के टाइम वापस जाओगे तो सलाम। घर के अंदर जब दाखिल होगे तब अगर कोई तुम्हारे घर बैठने वाला आएगा तो सबसे पहले क्या करोगे? उसके बाद पानी के लिए पूछोगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पानी पिलाकर फारिग हो गए, उसके बाद जोर से बोलो, उसके बाद खाने के लिए पूछोगे। ऐसे कामों को हमेशा करते रहना, इसी तरीके से आते रहना, ताकि रोज़ थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें समझाया जा चुके। मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आपकी समझ में आ गया होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें और तुम्हें तमाम को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इसी तरीके से रोज़ हमें दर्स अल्लाह ताला नया नया सिखाता रहे, हम आपको बताते रहें, आते रहिएगा। और जो लोग दूर से सुन रहे हैं, बराए करम आवाज़ जा रही है बाहर, उनसे भी गुजारिश है कि अपने अपने बच्चों को भेजने की कोशिश करें। और जो ये वीडियो देखें आज के सबक की, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि वो भी अपने अपने बच्चों को भेजने की कोशिश करें, ताकि इसी तरीके का सबक उनके बच्चों को भी दिया जा सके, उनकी औलादें भी नेक आमाल करने वाली बन जाएं, उनके भी घर में अदब कायम रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह, जिस घर में अदब कायम रहेगा तो नस्लें हमेशा दिन पर कायम रहेंगी। अल्लाह हम तमाम के इल्म में इजाफा अता फरमाए, हमें इसी पर ज़िंदा रखे और इसी पर मौत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।